हे दिस इज जस्मीन पटेल, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। भाई आज हम बात करने वाले हैं हनी पाजी के बारे में एंड आई एम डैम श्योर इनकी जर्नी सुन के आप में भी कुछ कर दिखाने का जोश भर जाएगा। शुरू से बता रहा हूँ आज मैं, बिगिनिंग देन सक्सेस देन बिग डाउनफॉल देन अगेन सक्सेस। और इस बार बंदा जो वापस आया है, ये पिक्स आप देखो, लॉकडाउन में यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं हनी सिंह। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। हनी पाजी के अगर फ़ैन हो आप तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इनको देख के इंस्पायर होते हैं। एटलीस्ट उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर शुरू करते हैं आज की बातें। यो यो हनी सिंह यानी कि आपका अपना हनी सिंह, हृदय सिंह नाम का एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का। इसे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार था। अपनी मेहनत से और अपनी टैलेंट से वो आगे चल के बना यो यो हनी सिंह। उसके सॉन्ग पार्टीज में बजते ही लोगों के पैर थिरकने लगते हैं अपने आप। कुछ ही सालों में ये लड़का बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। चारों तरफ यो यो हनी सिंह का नाम गूंजने लगता है। नेशनल इंटरनेशनल शोज करने लगता है, बॉलीवुड फिल्म करने लगता है। गाना हिट करना है तो यो यो हनी सिंह से आप म्यूजिक बनवा लो, या तो फिर सिंगिंग करवा लो, या तो फिर उनसे रैप करवा लो। ये लेवल ला के रख दिया उन्होंने। देश का यूथ उन्हें बहुत प्यार करने लगा। हर सॉन्ग ट्रेंड होने लगा। यो यो हनी सिंह अपने करियर पे पिक पर थे ना, तब अचानक से इंडस्ट्री से गायब हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, किसी को पता नहीं था। लोगों ने जो मन में आया लिखा, जो मन में आया कह दिया। उस दौरान मार्केट में कुछ नए रैपर्स भी आए जो हनी सिंह की एब्सेंस में काफ़ी आगे बढ़े। उनको मौका मिला। 18 महीनों के बाद हनी सिंह वापस आए, कमबैक किया उन्होंने और साबित किया कि बाकी सारे रैपर्स अच्छे हैं, अच्छे होंगे, लेकिन इंडस्ट्री में हनी सिंह एक ही है। हनी सिंह का रियल नेम है हृदय सिंह। उनका जन्म 15 मार्च 1983 को पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। पिताजी इंजीनियर थे और वो चाहते थे कि हृदय भी उनकी तरह इंजीनियर बने, लेकिन भाई साहब को बचपन से ही म्यूज़िक बनाना था। पहले से इसी फील्ड में इंटरेस्ट था उनको। स्कूल में भी तबला वगैरह बजाते थे, प्रेयर्स में, मतलब बचपन से डिसाइड कर लिया था कि इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे, करियर बनाएंगे। आगे चल के वो गए इंग्लैंड। ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने म्यूज़िक की पढ़ाई की। 2005 में धक्के खाना शुरू कर दिया वहाँ पर इंग्लैंड में काम के लिए, लेकिन कुछ काम नहीं मिल रहा था। तो फिर वो हृदय दिल्ली आए, रिकॉर्डिंग के लिए कुछ करना था उनको। तो वहाँ पर स्टूडियो में उनकी मुलाकात हुई अशोक मस्ती जी से। देखो कहाँ से कहाँ सफ़र जा रहा है। अशोक मस्ती जी पंजाब के बहुत बड़े सिंगर थे। हनी सिंह ने उनको कहा कि सर मैं भी म्यूज़िक बनाता हूँ। अशोक जी ने कहा कि अच्छा, तो हम लोग एक एल्बम कर रहे हैं, अगर आप म्यूज़िक देना चाहें तो हनी सिंह ने हाँ कर दिया और उनके लिए एक म्यूज़िक बनाया। लेकिन अशोक जी ने उनको कहा कि भाई ये तेरा जो म्यूज़िक है वो कुछ ज़्यादा ही अर्बन है, इंडिया में ये सब नहीं चलता यार, इंग्लैंड में चलता होगा। हृदय ने कहा कि नहीं सर, इंग्लैंड में भी नहीं चल रहा है, इसलिए तो मेरे को काम नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में ये म्यूज़िक एक दिन बहुत चलेगा सर, यकीन करो मेरा। लेकिन ये बात अशोक जी को समझ में नहीं आई और उन्होंने हृदय यानी कि हनी सिंह का म्यूज़िक नहीं लिया। हृदय इस छोटी सी उम्मीद के बाद फिर से काम के लिए धक्के खाने लगा। फिर बिल सिंह के साथ उनका पहला गाना आया पेशी, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। 6-8 महीने के बाद पता चला कि अशोक जी हृदय को ढूंढ रहे। तो हृदय ने पूछा कि सर क्या हुआ। तो अशोक जी ने कहा कि यार हमारे जो प्रोड्यूसर है उनके जो लड़के हैं उनको तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया है, वो इंग्लिश गाने ज़्यादा सुनता है। तो उसने कहा है कि एल्बम में एक गाना इसके साथ ही करना। अब हनी सिंह ने उस गाने में रैप भी लिखा था जो उनकी एक फ्रेंड गाने वाली थी, लेकिन किसी रीज़न से वो गाने के लिए नहीं आ पाई। तो सबने कहा कि भाई तूने लिखा है, अब तू ही गा ले, कोई रास्ता नहीं है। तो हनी सिंह ने वो गा लिया। गाने का नाम ग्लासी, जिसे ETC अवार्ड मिला फॉर बेस्ट साउंड। और उसके बाद उनका सुरमा, रिबर, द नेक्स्ट लेवल, लॉकअप, द बिगनिंग, द क्राउन, ड्रीम, खलास, द फोक स्टार, द राइजिंग क्वीन, जंजीर, हार्ड वर्क, नेवर डन बिफोर, तलवार जैसे बहुत सारे गाने आए। तो करियर की शुरुआत इस तरीके से एज अ म्यूजिक डायरेक्टर हुई। लोग आते थे, म्यूजिक बनवाते थे। फिर सब ने कहा कि यार तुम रैप बहुत अच्छा करते हो, तो हर सॉन्ग में खुद ही किया करो रैप। तो उन्होंने फिर रेगुलरली रैप करना शुरू कर दिया हर गाने में। फिर उनको लोग वीडियोस में भी लेने लगे, इसके अलग से पैसे भी देने लगे। तो इस तरीके से भाई को सफलता मिलती गई। फिर उन्होंने देखा कि यार उनके सॉन्ग्स सब जगह पर हिट हो रहे, BBC वर्ल्ड चार्ट तक पहुंच रहे, लेकिन कोई उनको जानता नहीं है नाम से या फिर फेस से, क्योंकि हनी सिंह उस टाइम पे मेन फेस नहीं हुआ करते थे सॉन्ग्स में। तो ऐसे उन्होंने 4-5 साल सिर्फ म्यूज़िक बनाए। फिर उन्होंने देखा कि हमारा जो यूथ है इंग्लिश सॉन्ग सुनता है और उस तरीके के गाने जो पहले से चले आ रहे हैं वो ज़्यादा सुनता है, उनको अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग यहाँ पर उस तरीके के सॉन्ग क्यों नहीं बनाते हैं।
जो यूथ की लाइफस्टाइल से कनेक्टेड हो, जिसे सुनकर उनको लगे कि यार ये तो मेरे दिल की बात इसने कह दी, अरे यार ये तो मैं भी करता हूँ, अरे मैंने भी ऐसा किया था। तो उस यूथ के स्लैंग को उन्होंने सॉन्ग्स में यूज़ करना शुरू किया, अपने रैप्स में यूज़ करना शुरू किया, ताकि यूथ कनेक्ट हो पाए, उनको लगे कि यार ये तो अपने दिल की बात ये बंदा कर रहा है। उसके बाद 2011 में आया इंटरनेशनल विलेजर। इस एल्बम के सारे सॉन्ग्स हिट हुए और फाइनली हनी सिंह का नाम यूथ की जुबान पर चढ़ गया था। अब फिल्मों से ऑफर्स आने लगे थे। कभी सोचा नहीं था हनी सिंह ने कि पंजाबी सॉन्ग्स में काम करते करते बॉलीवुड से ऑफर आने लगेंगे। फिल्मों में उनके गाने आए और सुपर डुपर हिट होने लगे, मतलब हिट्स की गारंटी बनने लगे। अब सुपरस्टार बन चुके थे हनी सिंह। देश के नहीं, देश के बाहर भी उनका फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गया था। कई शोज़ किए, नेशनल इंटरनेशनल सब सही था। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि सक्सेस के साथ साथ कुछ नेगेटिविटी भी हनी सिंह के पीछे पड़ गई थी। उन्हें कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट कहा जाने लगा, कुछ लोग विरोध करने लगे। कहा गया कि ये लड़का हमारे बच्चों को खराब कर रहा है, इसके गाने वाहियात होते हैं। कुछ सॉन्ग्स को लेके उनके ऊपर केस भी हुए। हनी सिंह कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू हो गए थे उनके। उसमें जिस पर्टिकुलर गाने के लिए सारा बवाल हुआ था, हनी सिंह का कहना था, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये गाना मेरा नहीं है और बनाने की बात छोड़ो, मैंने इसको सुना तक नहीं है। मीडिया पीछे पड़ गया था, एक नेगेटिव इमेज रख दी देश के सामने। कुछ देशों के अंदर और हमारे देश के कुछ स्टेट्स में उनको बैन कर दिया गया, उनके शोज़ को बैन कर दिया गया था। हनी सिंह का कहना था कि एटलीस्ट मुझे कोई एक्सप्लेन तो करो कि मैंने क्या गलत किया है, किस बात की सज़ा दी जा रही है। सबसे पहले मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान तो हूँ नहीं, गलियों में बड़ा हुआ हूँ, स्ट्रगलर्स के बीच में रहा हूँ, यूथ के नज़दीक रहता हूँ, तो वही सारी बातें मैं अपने गानों में दिखाता हूँ जो हकीकत है। मेरे वर्ड्स भी वही होते हैं जो नॉर्मली लोग बात करते हैं। हनी सिंह का कहना था कि वो काम में इतने मशगूल हो गए थे कि मीडिया से बात नहीं कर पा रहे थे। तो मीडिया की भी इसमें कोई गलती नहीं है जो उनकी इमेज हो गई थी इसमें, क्योंकि वो उनसे दूर रह रहे थे। ऐसे में जो बात वे प्लेटफॉर्म पर लोग करते थे, सही या गलत, वो सब मल्टीप्लाई होती गई। लोग उनके सॉन्ग्स को उनकी पर्सनालिटी समझने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके सॉन्ग्स जो होते हैं वो यूथ के इंटरेस्ट पर बनाए जाते थे। रियल में वो ऐसे नहीं है। उनका एक सॉन्ग है स्टारडम करके, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लेना। उसमें उन्होंने बताया है कि मैं रियल में क्या हूँ, हनी सिंह रियल में क्या है, वो भी उनके सामने बताया है। तो अगर मिस कर दिया है तो ज़रूर से सुनना उसको भी। भगत सिंह सॉन्ग 2008 में आया था उनका। कितने लोगों ने सुना है बताइए? बहुत कम लोगों ने सुना है। चैरिटी शोज़ भी उन्होंने किए हैं। बड़ी बात यह है कि कंट्रोवर्सी होती रही, लेकिन बंदे के फैंस बढ़ते गए। मतलब जिस स्पीड से आगे गए हनी सिंह, एक हफ्ते में 4-4, 5-5 कंट्रीज घूमते थे। उनके इतने शोज, शूट्स, रिकॉर्डिंग्स, दिन में 2-3 घंटा ही सो पाते थे, वो भी सुबह 6-7 बजे। दिन रात काम करते रहे। ऊपर से ये नेगेटिव कंट्रोवर्सी, उसमें भी अल्कोहल ज़्यादा हो गया। ये सब मिलाकर बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो गया। उन्हें हो गई थी एक भयंकर मेंटल डिसऑर्डर जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। वो क्या होता है और किन हालातों से गुजरे हनी सिंह इस दौरान, उन दिनों में किसने सपोर्ट किया, कैसे कमबैक किया और आगे क्या क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें हम पार्ट 2 में करते हैं। पार्ट 2 के लिए वैसे आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को 24 घंटे के बाद देख रहे हो, अपलोड के 24 घंटे के बाद, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा पार्ट 2 का, तो देख लेना उस वीडियो को। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। कॉलिंग कोड आपको मिल गया होगा। और अगर फिर भी कुछ डायरेक्ट मैसेज देना है, कोई बात है, कोई सजेशन है, तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, रिप्लाई ज़रूर आएगा। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, यानी कि पार्ट 2 के साथ 24 घंटे के बाद। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। कीप स्माइलिंग।